हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका वायरस एजुकेशन सेंटर में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, तो हमने क्या पढ़ाया था, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ाया था। तो जो वो वीडियो जो है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। अब ये जो हाइड्रोकार्बन का ये पार्ट नंबर 2 है, तो इसमें पढ़ाएंगे हम नोमेनक्लेचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये क्या है, उस वीडियो का पार्ट 2 है। तो हम पिछले वीडियो में पढ़ा रहे थे हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो हाइड्रोकार्बन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो कौन कौन से हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ाया था। पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते थे कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से थे जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या था, सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड क्या थे, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था। तो ये कौन से हाइड्रोकार्बन थे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में कौन से आते थे, हमने बता दिया था एल्केन्स जो थे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में थे। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में कौन से थे, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या था, बेसिक इंट्रोडक्शन और जो बेसिक लेक्चर था हाइड्रोकार्बन के बारे में वो बता दिया था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर के बारे में। तो हमारा टॉपिक क्या है आज, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे आज। ठीक है, तो जो नोमेनक्लेचर होता है इसको क्या बोलते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर को हम क्या बोलते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये होता है। तो IUPAC क्या है, IUPAC एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है जो क्या करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करती है। तो इसके क्या है, कुछ रूल्स हैं, मतलब क्या है, कुछ रूल्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि पर कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा, पर कंपाउंड का नेम लिखा जाएगा। तो क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक तो हमने ले लिया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितनी है, कि कितने कार्बन एटम्स हैं, और दूसरी तरफ हमने क्या लिया कि उसके हिसाब से वर्ड रूट क्या होगा, वर्ड रूट। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम और वर्ड रूट। अगर 1 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम हो सकते हैं कंपाउंड में, 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से। अगर कार्बन एटम 1 है तो वर्ड रूट क्या होगा, मेथ। अगर 2 कार्बन एटम है तो फिर क्या होगा, एथ। और 3 कार्बन एटम है तो होगा प्रोप। और 4 कार्बन एटम है तब क्या होगा, ब्यूट। और 5 कार्बन एटम का पेंट। और 6 कार्बन एटम हेक्स। और 7 कार्बन एटम के लिए रूट वर्ड क्या होगा, हेप्ट। ठीक है, आगे की बात करें तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 आ जाएंगे तो रूट वर्ड क्या होगा, ऑक्ट होगा वर्ड रूट। और 9 आ जाएंगे तो NaN 9। और जब 10 आ जाएंगे कार्बन एटम चेन किसी भी कंपाउंड में तो डेक। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे हमारे कंपाउंड में उसी हिसाब से क्या है कि हमारे पास वर्ड रूट आ गए। अगर 1 कार्बन एटम है तो मेथ, 2 कार्बन एटम है तो एथ, 3 कार्बन एटम है किसी कंपाउंड में तो 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, 5 कार्बन की चेन पेंट, और 6 हेक्स, और 7 हेप्ट, 9 ऑक्ट, और 9 और 10 क्या होगा, डेका। ठीक है, मतलब 10 डेक। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ गए, वर्ड रूट आ गए। सफिक्स कौन से यूज होंगे, अगर हम सफिक्स की बात करें कि कौन कौन से सफिक्स यूज होंगे नोमेनक्लेचर के वक्त, तो अगर हमारा क्या आ गया, एल्केन आ गया,
एल्केन, तो अगर हमारा कंपाउंड क्या है, एल्केन है, ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, तो 3 ही हाइड्रोकार्बन पढ़े हमने, एल्केन, और एक क्या पढ़ा है, एल्कीन, और क्या पढ़ा है हमने, एल्काइन। ये 3 हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं हमने, ठीक है। तो एल्केन के लिए क्या सफिक्स होगा, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, एन, तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। कंपाउंड में हम क्या लिखेंगे, मतलब रूट वर्ड लिखेंगे और उसके आगे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और यहाँ पर क्या आ रहा है, इन, तो हम सफिक्स क्या लगाएंगे, इन, और यहाँ पर आ रहा है वाई एन ई, तो सफिक्स क्या लगेगा, वाई एन ई, आइन लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होंगे कि हाइड्रोकार्बन्स के सफिक्स आ गए, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया कि इसका बेसिक हो गया। बेसिक क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से हमको वर्ड रूट कौन कौन सी यूज करनी है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 ये कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, तो इसके हिसाब से वर्ड रूट ये सब होंगे, ठीक है। 8 9 10 के वर्ड रूट ये हैं। और वर्ड रूट के अलावा दूसरी चीज क्या यूज होगी नोमेनक्लेचर में, दूसरी चीज यूज होगी सफिक्स। तो एल्केन का सफिक्स एन, एल्कीन का सफिक्स आइन, और एल्काइन का सफिक्स वाई एन ई, आइन। तो इस तरीके से क्या होंगे, सफिक्स होंगे। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन क्या है कि राइट द IUPAC नेम। तो IUPAC नेम बताने हैं इन सबके, ठीक है। कि मैं कुछ कंपाउंड्स लिख दे रहा हूं, तो इन कंपाउंड्स के हमको क्या करना है, IUPAC नेम बताने हैं सबके, कि इनके IUPAC नेम क्या होंगे। रूल क्या है, रूल मैंने पिछली वाली स्लाइड में बताया है कि सफिक्स कौन सी यूज होंगे और प्रीफिक्स कौन सी यूज होंगे, मतलब वर्ड रूट कौन सी यूज होंगे, ठीक है। तो पहला कंपाउंड क्या है कि सी, हमने पहला कंपाउंड क्या ले लिया, CH4 ये ले लिया। दूसरा कौन सा लिया, C2H4, और तीसरा कौन सा लिया, C2H2। तो अब तीनों के नेम बताने हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सिंपलेस्ट एल्केन है, सबसे छोटा एल्केन यही है, 1 कार्बन का एल्केन है, सबसे छोटा एल्केन है। क्योंकि एल्केन को बनाने के लिए कितने कार्बन एटम की जरूरत है, मिनिमम। अगर सिंपलेस्ट एल्केन बनाना है तो सिंपलेस्ट एल्केन बनाने के लिए मिनिमम 1 कार्बन एटम की जरूरत है, और 1 कार्बन का ये एल्केन बन गया, ये सबसे छोटा एल्केन बना। एल्कीन को बनाने के लिए 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये क्या है, ये अगर फॉर्मूला रखूँ तो मैं CnH2n, मतलब जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, तो जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, अगर 2 कार्बन तो 4 हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है, ये एल्कीन है। और कैसा एल्कीन है, सिंपलेस्ट एल्कीन है, सबसे छोटा एल्कीन है, क्योंकि सबसे छोटा एल्कीन 2 कार्बन का बनता है, ठीक है। आगे अगर बात करें इसकी, तो ये क्या है, एल्काइन है। एल्काइन कैसे, CnH2n-2, मतलब जितने कार्बन उससे क्या करना है, डबल कर देना है नंबर को, फिर 2 माइनस करके हाइड्रोजन का नंबर निकाल देना है। तो अगर 2 यहाँ पर कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, तो ये एल्काइन, और 2 कार्बन का एल्काइन क्या हो गया, सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन हो गया, सबसे छोटा एल्काइन यही है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, सिंपलेस्ट एल्कीन, सिंपलेस्ट एल्कीन और सिंपलेस्ट एल्काइन। तो इन तीनों का नेम बताना है। अगर इसके नेम की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे कितनी है, 1, और 1 कार्बन एटम, अगर कंपाउंड में 1 कार्बन एटम है, एक ही कार्बन एटम है, तो रूट वर्ड कौन सा यूज होगा, मेथ, मेथ यूज होगा। और एल्केन है, तो एल्केन का सफिक्स क्या है, एल्केन का सफिक्स क्या होता है, एन होता है, तो एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। ऐसे ही इसकी बात करें तो कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की, मतलब ये कितने कार्बन की चेन है, 2, और 2 कार्बन की चेन 8, 2 कार्बन का जो रूट, मतलब 2 कार्बन की चेन का नेम क्या होता है, 8। और क्या है, एल्कीन है, तो एल्कीन का सफिक्स क्या होगा, इन होगा, तो ये क्या हो गया, इथीन, इथीन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा, 8, वर्ड रूट 8। और ये एल्काइन है, तो एल्काइन का सफिक्स क्या होगा, YNE, तो आइन, इथाइन इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, सारे कंपाउंड्स के हम नोमेनक्लेचर लिखेंगे, ठीक है।
तो क्या है कि सबसे पहले हमने लिखा वर्ड रूट, उसके आगे क्या लगा दिया, सफिक्स लगा दिया, ये किसी भी हाइड्रोकार्बन का क्या हो गया, नाम हो गया। तो यही सेट रूल लेके हम क्या करेंगे कि हर हाइड्रोकार्बन का नेम लिखेंगे। आगे मैं कुछ और नेम्स देता हूं तो उनके नाम लिखेंगे। तो कुछ और नेम क्या है, मतलब कुछ और हाइड्रोकार्बन, C3H6 ये फर्स्ट है, V है, C4H10, C है, C8H14, ठीक है, D है, CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, ये हो गया D। इसका नेम बताना है। E है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इस तरीके से। अगला F है, ठीक है, इस तरीके से। तो इन सबके नेम बताने हैं कि इन हाइड्रोकार्बन्स के नेम क्या होंगे। तो मतलब क्या है, हमारे पास ये ABCDEF ये 6 हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं। तो इन 6 हाइड्रोकार्बन्स के नेम बताने हैं कि इन 6 हाइड्रोकार्बन्स के नेम क्या होंगे। ठीक है, तो एक एक करके आ जाते हैं सारे हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। तो ये तो बड़ा आसान है, ठीक है, तो ये बड़ा आसान है, बिल्कुल कंडेंस फॉर्मूला है। कैसे इसका नेम लिखेंगे, तो सबसे पहले पहचानेंगे कि ये है क्या, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। तो मतलब क्या है कि हम जनरल फॉर्मूला क्या बनना है इसका, CnH2n, कि मतलब जितने कार्बन उससे जस्ट डबल हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन कितने हैं 3, तो हाइड्रोजन कितने हैं 6, मतलब जितने कार्बन जस्ट उससे डबल हाइड्रोजन, तो क्या है, एल्कीन है, एल्कीन है। और कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन का रूट, वर्ड रूट क्या होगा, प्रोप, प्रोप। तो 3 कार्बन का वर्ड रूट हो गया प्रोप, क्या वर्ड रूट हुआ, प्रोप, ठीक है, प्रोप, प्रोप। और क्या है, एल्कीन है, तो एल्कीन का सफिक्स क्या होगा, इन, प्रोपीन। इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। अगर इसके ऊपर आ जाए तो क्या है कि मतलब कार्बन यहाँ पर कितनी है 4, तो हाइड्रोजन कितनी है, 4 का डबल कितना हुआ 8, तो 4 का डबल कितना हुआ 8, और 8 में भी क्या कर रहे हैं 2 प्लस कर रहे हैं, तब जाके हाइड्रोजन का नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 प्लस करने की जरूरत पड़ रही है। और जब हाइड्रोजन का नंबर निकालने के लिए 2 प्लस करने की जरूरत पड़े तो कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये एल्केन होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सफिक्स लगेगा वो एन लगेगा, एन, ठीक है। कितने कार्बन का ये एल्केन है, 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा, व्यूट, तो ये क्या बन जाएगा, व्यूटेन, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आ जाती है, कितने कार्बन की चेन है, 8 कार्बन की, तो 8 कार्बन का वर्ड रूट ऑक्ट, तो 8 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा, ऑक्ट होगा। कार्बन कितने, 8 कार्बन, और हाइड्रोजन कैसे निकल रहे हैं कि 8 2 जा कितना हुआ 16, और 16 में से 2 को माइनस कर रहा है तब आ रहा है ये 14, ठीक है, 16 में से 2 को माइनस करना पड़ रहा है तब 14 आ रहा है हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि ये 14 हाइड्रोजन का नंबर आ रहा है 2 माइनस करके, और जब 2 माइनस करके आता है तो क्या होता है, ये एल्काइन होता है, तो ये हो जाएगा ऑक्टाइन, इसका सफिक्स क्या होगा, आयन, ऑक्टाइन। अब इन सब पे आ जाते हैं। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, तो एक एक करके दोनों तरीके को देख लेते हैं कि कौन कौन से 2 जो मतलब मेथड्स हैं इसको करने के। एक तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जितनी भी हमारी कार्बन चेन है, ये 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। तो इस 5 कार्बन की चेन में यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सब जगह सिंगल बॉन्ड। और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो ये क्या हो जाता है, एल्केन बनता है, कि मतलब कि कार्बन में हर जगह सिंगल बॉन्ड जब होगा तो हाइड्रोकार्बन क्या बनेगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब ये एल्केन है, कितने कार्बन का, 5 कार्बन का,
5 कार्बन का वर्ड रूट पेंट और एल्केन का सफिक्स इन, तो पेंटेन। तो ये क्या बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा। ठीक है, एक तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि इसका कंडेंस फॉर्म लिख लो। कंडेंस फॉर्म कैसे लिखेंगे, 5 कार्बन तो 5 कार्बन, कितने कार्बन 5, तो 5 लिख दिया मैंने। 3 और 2 5, 3 और 2 5 हाइड्रोजन, 5 और 5 2 7, 7 और 2 9 और 9 और 3 12, तो इसका मतलब हो गया C5H12। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये अपने आप में एल्केन है ये, और 5 कार्बन का एल्केन क्या होगा, पेंटेन। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो ये एल्काइन है, तो इसका सफिक्स क्या होगा, वाइन होगा, YNE। कितने कार्बन का, ये 1 2 3 4, 4 कार्बन का हमारा एल्काइन है, तो 4 कार्बन का वर्ड रूट ब्यूटाइन, ये बन जाएगा ब्यूटाइन। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएंगे तो कार्बन चेन की मतलब कार्बन चेन के बीच में यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है कितना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन, रूट वर्ड क्या होगा, पेंट, और डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, एल्कीन, तो इन, तो क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। ठीक है, तो पेंटीन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इन सबके नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि आपका नोमेनक्लेचर वाला पार्ट खत्म हुआ। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट जो भी मेथड्स हैं नोमेनक्लेचर की, या जो भी डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं नोमेनक्लेचर करने के लिए, वो सारे कंपाउंड बता दिए। एक्सपेंडेड फॉर्मूले के भी मैंने नोमेनक्लेचर करके बता दिया है, और जो कंडेंस फॉर्मूला है उसका भी नोमेनक्लेचर करके बता दिया है। ठीक है, तो क्या है कि मतलब जो हमारा कंडेंस फॉर्मूला है, जैसे फॉर एग्जांपल C3H6, तो इसमें क्या रखेंगे, फॉर्मूला पुट कर लेंगे CnH2n, मतलब जितने कार्बन उससे जस्ट डबल हाइड्रोजन, तो ये एल्कीन हो जाएगा। इस तरीके से हम पता कर लेंगे। और कोई एक्सपेंडेड अगर हमारा क्या है कि कोई भी कंपाउंड है, तो अगर डबल बॉन्ड है तो उसका सफिक्स क्या होगा, इन, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो ये सफिक्स क्या बन जाएगा, वाइन बन जाएगा। और सब जगह अगर सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या होगा, बताओ, एन होगा, क्योंकि ये एल्केन होगा। इस तरीके से। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे, ये सब हाइड्रोकार्बन क्या थे, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन थे, चेन की फॉर्म में हाइड्रोकार्बन थे। अब हम पढ़ेंगे कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हमारी कार्बन चेन किसकी फॉर्म में होगी, साइकिल की फॉर्म में होगी, रिंग की फॉर्म में होगी। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे, तो जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन थे उसमें जो कार्बन की चेन थी वो स्ट्रेट कार्बन की चेन थी, लॉन्ग कार्बन की चेन थी। लेकिन अब जो हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे उनमें क्या होगा कि जो हमारी कार्बन की चेन होगी वो किसकी फॉर्म में होगी, रिंग की फॉर्म में होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं क्या, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो हम लिखेंगे कि व्हेन द कार्बन चेन इज arranged in the form of ring, कि जब हमारी कार्बन की चेन जो भी होगी वो रिंग की फॉर्म में आ जाएगी, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलेंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं तो उनको बाद में देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की कौन कौन सी कैटेगरी हम पढ़ेंगे। तो वही जो हमने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ी, एक क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो एक कौन से पढ़ेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, वो सारी चीजें हम पिछली वीडियो में देख के आए कि सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की पहचान होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
तो हमारी एनसीईआरटी की बुक में केवल एक ही सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सैचुरेटेड, पहला नंबर सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो पहला है हमारे पास सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो एनसीईआरटी बुक में हमारे कौन सा सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है? केवल साइक्लोहेक्सेन के बारे में, ठीक है। लेकिन हम पहले क्या क्या पढ़ा रहे हैं कि मतलब कि साइक्लोपेंटेन के बारे में पढ़ाते हैं। साइक्लोपेंटेन क्या है? तो साइक्लो का मतलब क्या होता है? साइक्लो का मतलब होता है कि रिंग की फॉर्म में अरेंज करना। पेंटेन का पेंट कितने कार्बन का रूट वर्ड है? कार्बन कितने होना चाहिए यहाँ पर? 5 कार्बन होना चाहिए। तो 5 कार्बन की क्या बनाएंगे? रिंग बनाएंगे। और एन का मतलब क्या है कि सब जगह क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ये है साइक्लो का मतलब है रिंग, और पेंट का मतलब क्या है? 5 कार्बन की चेन। और एन का मतलब क्या है कि एन किसका सफिक्स है? एन है एल्केन का सफिक्स। तो कार्बन, ये क्या होगा? एल्केन की पहचान होगी। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो क्या है कि देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और ये 4 कार्बन, और ये बन गई हमारे पास 5 कार्बन की ये चेन बन गई। तो ये बन गया हमारे पास साइक्लोपेंटेन। अब ये 5 कार्बन की हमने साइक्लिक रिंग बना दी। अब इस 5 कार्बन की साइक्लिक रिंग बनाना है और क्या करना है? सब जगह सिंगल बॉन्ड को रखना है, ठीक है। तभी तो एन एल्केन बनेगा, तभी तो हमारा सफिक्स एन जो है वो, तभी तो ये सफिक्स एन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह सिंगल बॉन्ड आएंगे, तभी तो एन आएगा, ठीक है। अब क्या है? अब हाइड्रोजन कहाँ पर लगाएं? तो इस वाले कार्बन के ऊपर बताओ कि 1 और 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड की और जरूरत है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएंगे। ऐसे ही इस वाले के ऊपर 1 और 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन की और रिक्वायरमेंट लग जाएंगे। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, और सब जगह 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से क्या बन गया? ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, तो आगे ले लेते हैं। तो दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा हाइड्रोकार्बन जो हमारी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, ये कौन सा है? साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन वही है। साइक्लो का मतलब क्या है? साइक्लो का मतलब है कि रिंग की फॉर्म में अरेंज करना है। और हेक्स का मतलब क्या है? हेक्स का मतलब है कार्बन कितने होने चाहिए? 6। और एन का मतलब क्या है? सैचुरेटेड। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगना चाहिए। तो 6 कार्बन की रिंग बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5, और ये बन गई 6 कार्बन की रिंग, ठीक है। अब इस वाले कार्बन के पास 1 और 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड और लग सकते हैं इस तरीके से। इसके पास क्या है? 2 बॉन्ड है, तो 2 और लग सकते हैं। और इसके पास क्या है? 2 है, तो 2 और लग सकते हैं, ठीक है। इसके पास 2 है, तो 2 और लग सकते हैं। और इसके पास क्या है? 2 है, तो 2 और लग सकते हैं। और इसके पास 2 है, इस वाले कार्बन के पास 2 बॉन्ड और लग सकते हैं, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इस तरीके से हमारा क्या बन गया? ये साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। तो ये किस चीज की बात हुई? ये हुई हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अब साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक ही एग्जांपल है हमारा, मतलब बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल एक ही एग्जांपल है, ठीक है। वो क्या है? वो है बेंजीन का, ठीक है। तो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो बेंजीन क्या है? कट गया, ठीक है। तो बेंजीन क्या है? एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में हमारा एक ही एग्जांपल है हमारी बुक में, जिसका नाम क्या है? बेंजीन है। तो बेंजीन क्या होता है? बेंजीन होता है कि
कि क्या होगा बेंजीन, कितने कार्बन की ये चेन होगी, ये होगा 6 कार्बन चेन, 6 कार्बन चेन हैविंग, 6 कार्बन चेन हैविंग डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन। ठीक है, तो ये क्या होगी, 6 कार्बन की चेन होगी जिसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा एट अल्टरनेट पोजीशन। अल्टरनेट पोजीशन पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। जैसे देखो 6 कार्बन की चेन बनाएंगे तो 1 2 3 और 4 और 5 और 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर से बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये 3 हो गए, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5, 1 2 3 4 5 है। अभी दोबारा बनाते हैं इसको। ठीक है, तो क्या है कि 1 2 3 4 और 5 और ये 6 कार्बन, तो 6 कार्बन की ये साइक्लिक चेन बन गई, 6 कार्बन की चेन। अब इस 6 कार्बन की चेन में क्या करना है, देखो 6 कार्बन की चेन होगी बेंजीन और डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होगा, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में, तो यहाँ लगाऊंगा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं लगेगा क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन में लगाना है, यहाँ लगेगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लगेगा। फिर क्या करना है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना है और यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं लगाना है। तो इस तरीके से अल्टरनेट पोजीशन पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। इस तरीके से क्या है कि अल्टरनेट पोजीशन पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब क्या है, अब हाइड्रोजन कहाँ पर लगानी है इसमें, तो देखो इस वाले कार्बन पे देखो 1 2 3 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पर कितने बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है, तो 1 हाइड्रोजन लगेगा। और यहाँ पर कितने हैं, ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 है, तो 1 यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर 1 2 3 है तो 1 लगेगा। और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी 3 है तो 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 3 है तो 1 हाइड्रोजन। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो कितने कार्बन है, कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हमने लिख दिया 6 कार्बन। अगर हाइड्रोजन की बात करें कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ही हाइड्रोजन है, तो C6H6 इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर बॉन्ड की बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितनी है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितनी है, और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कितनी है। अगर इनकी बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितनी है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितनी है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कितनी है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितनी है, 1 2 3, तो ये है 3। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितनी है, 1 2 3, तो ये भी कितने 3। और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कितनी है, ये है 6। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो पीछे देख लेते हैं कि पीछे जो है इनके मतलब इनका फॉर्मूला बता देते हैं। ठीक है, तो साइक्लोपेंटेन का क्या फॉर्मूला होगा, साइक्लोपेंटेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, C5, मतलब 1 2 3 4 5 C5। और हाइड्रोजन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन, तो C5H10 होगा इसका। और इस वाले का साइक्लोहेक्सेन का कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, वो 6 कार्बन है हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 हाइड्रोजन। इस तरीके से क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H12। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या हुआ, टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।